श्री राम कहते हैं कि वो जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है, वो जिसका धन दूसरे के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है ना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक बात अच्छी सीखने को मिलती है कि जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। श्री राम कहते हैं कि सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे फल ही देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसीलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। श्री राम कहते हैं कि विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए हुए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। श्री राम कहते हैं कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तो तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय से अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। श्री राम कहते हैं कि जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना बहुत जरूरी है। बाद में बस यादें आती है। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली
किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। श्री राम कहते हैं कि दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। बातें मैं भी आम ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे खास बना देते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही कहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बीजी वक्त हो गया है या आदमी। श्री राम कहते हैं कि जीवन में आदि दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं को त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। श्री राम कहते हैं कि सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख अतिथि की तरह है जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार जाओगे या कुछ सीख जाओगे। लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए, कौन सी पहली दफा है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण को स्वीकार नहीं कर सकता। श्री राम कहते हैं कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला होता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। खूबसूरत सा वो पल था, पर क्या करें, वो कल था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।